हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो सेशन में। दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये सीरीज एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश वर्णवाल सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उनमें से पॉलिटी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अब मैं आप लोग को कराने के लिए जा रहा हूँ। ये जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन है इसमें सारे कराए जाएंगे। ओनली इंडियन पॉलिटी का ही नहीं, बाकी बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस जितने भी पोर्शन है सभी का सब्जेक्ट वाइज आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और ये सीरीज लगातार चलने वाली है। इसका आप लोग के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा जिससे कि आप लोग आसानी से उसमें पढ़ सकते हैं। और जो भी छात्र वनडे एग्जाम्स हो या स्टेट पीसीएस हो के प्रीलिम्स में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन देखने को मिल सके और इनसे उनको भी लाभ हो ताकि आगे अपने एग्ज़ाम में वो अच्छा कर पाए। इसके लिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो आते हैं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो को देखकर आप नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें जो है चैप्टर वाइज आप लोग को बताया जाएगा। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो रहेगा ये, जो कि महेश वर्णवाल सर के द्वारा रचित पुस्तक है। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी कैंपस। चैनल को व्यू कर रहे हैं, आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज का ये डे 1 यानी कि सीरीज 1 रहेगा इंडियन पॉलिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत सबसे पहले चैप्टर आता है भारत का संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इनमें जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है, तो वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसके बाद नए चैप्टर को देखेंगे। इस तरह से आप लोग के लिए सारे चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं स्मार्ट स्टडी कैंपस, वहाँ से भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन शुरुआत करते हैं एकदम भयंकर क्वेश्चनों के साथ जो कि एग्जाम में धड़ल्ले से आपको पूछा जाता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो है कलकत्ता में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? कहा जा रहा है भारतीयों को यानी कि भारत के व्यक्तियों को जो है भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा प्राप्त हुआ? तो वह है चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। आपको बता देना चाहता हूँ कि कुल 4 चार्टर एक्ट पारित किए हैं, ब्रिटिश सरकार ने, जो कि सबसे पहले 1793 में पास किया गया, फिर 1813 में दूसरा पास किया गया, फिर 1833 में और लास्ट 1853 में पारित किया गया, जिसमें कि इसमें 1833 के माध्यम से भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो बात करें इसमें बजट पे बहस करने की शक्ति भारतीय विधान परिषद को भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत मिला, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडिया अचीव्ड ऑन द डिस्कसिंग ऑन बजट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाइकैमरल बनाया गया? द्विसदनीय जो बनाया गया तो वह है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम द्विसदनीय बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यानी कि ये पूछा जा रहा है, अध्यादेश जो पारित किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को निर्गत करने की शक्ति यानी कि अध्यादेश को निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से। आइए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ? तो भारत का संवैधानिक विकास यहाँ देखिए, भारत का संवैधानिक विकास है, आप लोग को दिख रहा होगा। बात कर भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, तो आप लोग को पता होगा कि ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेके सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। यहाँ पे ईस्ट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो सब एक्ट लागू किया गया वो एक्ट पहले यहाँ देखेंगे। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में के शासन अधिनियम से हटाकर यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया भारत का शासन। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर समाप्त हो गया। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्ट पारित किए और ब्रिटिश क्राउन ने कौन कौन से एक्ट पारित किए, जिसके तहत बाद में जाके जो है भारत का निर्माण यानी कि संविधान के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाया। देखिए सबसे पहला यहाँ तो आप लोग को दिख रहा होगा रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कब पारित किया गया, तो वह 1773 ईस्वी में। आगे है पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में पास किया गया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी खामियां था उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया, जो कि ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है ये सब एक्ट। नेक्स्ट अभी हम पीछे बताए थे चार्टर एक्ट 4 बार पारित किया गया था। पहला है 1793 में, दूसरा है 1813 में, तीसरा है 1833 में, 1853। इसमें बहुत सारे कार्य किए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जिनमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ये सब का गठन किया गया था 1813 में। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट पारित किए गए। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सबसे पहला है आपको भारत शासन अधिनियम, जो कि 1858 में पारित किया गया था। इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, जो कि भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कहलाए। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम पारित किया 1861 में, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 में पारित किया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार नियम भी कहा जाता है। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में पारित किया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट फिर पारित किया भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें कि आप लोगों को पता है इनसे कई अनुच्छेद भारत संविधान में लिए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अंतिम अधिनियम ये था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसके बाद भारत आज़ाद होता है, उसके बाद खुद संविधान का निर्माण करता है भारत। इस तरह से आगे अभी तक बढ़ता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि डायआर्की सिस्टम जो था केंद्र में, सेंट्रल में, किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो वह है भारत शासन अधिनियम के द्वारा, 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट में ये प्रावधान था कि संघीय शासन होगा। आइए इसमें देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे भारत कटा हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में सैमन कमीशन का गठन किया गया था। पूछा जाएगा सैमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था किस चीज के लिए? 1919 के जो अधिनियम पारित हुआ था उसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 में। देखते हैं क्या नेक्स्ट इसमें पॉइंट। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित है। यानी कि वही बात करा, केंद्र राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है तो वो किस अधिनियम के तहत किया गया? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? वह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन इसके अंतर्गत किया गया था? तो वह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में थी? तो वह 10 लाख की जनसंख्या के पर एक सदन का गठन हुआ, यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र दिया जाता था, जो कि अभी भी ये नियम लागू है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो वह विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। चलिए अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था देखिए अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था, जिसमें कि सदस्य के रूप में जो है जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जॉन मथाई थे और जगजीवन राम थे, और सरदार वल्लभ सिंह थे, लियाकत अली खां थे, श्री राजगोपालाचारी थे। तो बात करें विभाग कौन कौन थे इस सबके, तो ये है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करती है, गृह सूचना व प्रसारण मंत्रालय के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें जो कि प्रथम राष्ट्रपति अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री के रूप में थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह जो कि रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में। लियाकत अली वित्त मंत्री थे और श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे अंतिम सरकार में। बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे अधिक काल तक मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति जगजीवन राम बने और श्री राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ तक देखें तो ज़रूर अच्छा लगा है, ज़रूर दिल से लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने नए दोस्तों को जोड़िए, कम से कम 2 दोस्तों को ज़रूर जोड़िए ताकि हम सारे इस तरह के वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। और इससे आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमें मोटिवेट करता है, जिसके बाद हम और भी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि सभी बुक का जो भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री के हो,
पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे के सारे सब्जेक्ट को आप लोग के लिए डिस्कस किया जाएगा। आई एम ऑल्सो ए aspirant, so I understand your problem and I want to solve it in many numbers for people। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का अगला क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्ती में रहिए, एंजॉय करते रहिए, साथ ही साथ तैयारी को बेहतर बनाते चलिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।